हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना की। इंडिया चाइना वैसे भी न्यूज़ में अलग अलग रीजंस की वजह से रहता है, चाइना तो रहता है। अब यहाँ पे हम एलएसी की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक आपका एलओसी होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, बट यहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में एलएसी है। तो उस पर बात करेंगे कि क्या इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को, इंडिया और चाइना कभी सॉल्व कर पाएंगे। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, करंट अफेयर में क्यों है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखिए, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए क्या हुआ है कि चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है उत्तराखंड में यूएस मिलिट्री और इंडिया मिलिट्री की एक एक्सरसाइज चल रही है। तो चाइना ने उस पर बहुत ऑब्जेक्शन उठाया है कि इंडिया चाइना के बीच में जो अग्रीमेंट था 1993 और 1996, इंडिया चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट्स जो हैं, चाइना का मानना है कि इंडिया ने उसको वॉयलेट किया है। तो इसलिए चाइना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है वो दिखा रहा है। अब हमको पता है कि हमने देखा कि चाइना ने किस तरीके से कई बार इन अग्रीमेंट्स का उल्लंघन पहले ही किया है। लार्ज स्केल इंट्रूजन्स हमने एलएसी पे देखी, ईस्टर्न लद्दाख में अप्रैल 2020 में, और उस टाइम आपने देखा कि किस हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट आगे पहुंच गया था। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, चाइना कई बार इस अग्रीमेंट को वॉयलेट कर चुका है। तो जो भी बाउंड्री इश्यूज दोनों देशों के बीच में हैं, हर कोई चाहता है कि उसको पीसफुली हम रिजॉल्व करें। इंडिया चाहता है कि पीसफुली वो रिजॉल्व होने चाहिए, बट क्या चाइना भी ये चाहता है? क्योंकि जो रीसेंट इंट्रूजन्स लास्ट कुछ ईयर्स में उन्होंने किए हैं, बीजिंग ने कई बार बॉर्डर अग्रीमेंट तोड़े हैं और कई बार कुछ अग्रीमेंट्स और भी साइन हुए हैं, बट बीजिंग ने बहुत बार उनका उल्लंघन किया है। अब देखो, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास मिलिट्री ड्रिल जो है वो चल रही है 100 किलोमीटर फ्रॉम द एलएसी एट ओली। तो एलएसी से 100 किलोमीटर दूर ये 18th एडिशन इस एक्सरसाइज का चल रहा है। सो इंडिया ने भी एकदम मुंह तोड़ जवाब चाइना को दिया है कि नन ऑफ चाइनाज बिजनेस, सॉरी नॉट इंडिया ने, यूएस ने इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के साथ पे यूएस ने चाइना को जवाब दिया, क्योंकि चाइना काफ़ी ऑब्जेक्ट कर रहा था कि नन ऑफ चाइनाज बिजनेस, कि चाइना का इसमें कोई रोल या काम नहीं है। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर अग्रीमेंट्स के बारे में बात करूँ तो यस, यहाँ पे आप देखेंगे 1993 और 1996 के जो अग्रीमेंट्स हैं, दोनों देशों में ये डिसाइड हुआ कि किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज बॉर्डर के जो म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन्स हैं वहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी। तो ये चीज़ 1993 और 1996 के बॉर्डर अग्रीमेंट्स में कहा गया। लेकिन चाइना ने तो 1993 और 1996 के अग्रीमेंट्स को कई बार आप देखेंगे कि वॉयलेट किया है। तो अब ओली के टाइम पे वो उसको वाले अग्रीमेंट्स याद आ गए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इस तरह की न्यूज़ आपको अलग अलग मिलेगी प्रिंट मीडिया में भी, कि चाइना हैज़ बिल्ट अ विलेज इन अरुणाचल, शो सैटेलाइट इमेजेस, विलेज इन एरिया अंडर चाइनाज एडवर्स ऑक्यूपेशन। सो यू कैन सी कि न्यू विलेज लोकेशन की चाइना आगे आगे बढ़ता जाता है, जो भी डिसाइडेड लाइंस हैं। अगस्त 2019 में अगर आप देखेंगे, सो नाउ सी नवंबर 2020 में व्हाट दे आर डूइंग। 2010 की इमेजेस देखेंगे गूगल अर्थ से, तो यहाँ पे देखेंगे सो दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग। तो चाइनीज के ही ये एक्शन है कि आज इंडिया ने यूएस के साथ उस एरिया में हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो की है। अब चाइना का एक्शन अगर आप देखेंगे, गालवान में जो चाइनीज ने किया, इंट्रूजन जो किया, उसके बाद दोनों आर्मीज के बीच में कितनी झड़प गालवान में हुई, जिसमें कई हमारे सोल्जर्स की जान गई। 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड जो गालवान में हुआ। उसके बाद 4 चाइनीज साइड पे भी डेथ्स मिली। तो इंडिया को कोई विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं है चाइना के अग्रीमेंट्स में कि वो बॉर्डर इश्यूज एक्चुअल में सॉल्व करना चाहता है, या चाइना की विल है कि हम इसको पीसफुली सॉल्व करें। अब उसके बाद चाहे ये सब गालवान में जो हुआ, उसके बाद डिसएंगेजमेंट हो गया, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वहाँ से चाइनीज रिट्रीट कर गए और इंडिया चाइना ट्रेड भी चालू हो गई। लेकिन उससे भी इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि चाइना अपनी बातों पे टिका रहेगा। ये विजुअल्स आप सब ने देखे होंगे, दे आर वेरी फेमस ऑन इंटरनेट। अब देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इंडिया और चाइना एक लॉन्ग बाउंड्री शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग बाउंड्री इंडिया चाइना शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी की पूरी बाउंड्री ही आप ऑलमोस्ट मान लीजिए डिस्प्यूटेड है।
और जो दोनों देशों को अलग करती है, जो लाइन दोनों देशों को, उसको पॉपुलरली हम बोलते हैं मैकमाहोन लाइन। और ऑथर सर हेनरी मैकमाहोन जिन्होंने ये लाइन ड्रॉ की थी। 1913 में जो ब्रिटिश लेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहाँ पे इंडिया और तिब्बत ने फॉर्मली डिस्कस किया कि इंडिया और तिब्बतन्स के बीच में कौन सी लाइन होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिलिमिटेशन इंडो तिब्बतन बाउंड्री की हुई। लेकिन ये बाउंड्री चाइना ने डिस्प्यूट कर दी। उन्होंने कहा ये बाउंड्री इलीगल है, राइट। तो यहाँ से ये इशू जो है वो निकल के सामने आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द लाइन विच वी रिकग्नाइज, बट ये चाइनीज इसको रिकग्नाइज नहीं करते। 1957 में चाइना ने इलीगली अक्साई चिन को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे एक रोड बना ली। इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेस बॉर्डर पे हो गए और फाइनली आपने वॉर देखी, 1962 की वॉर, जो इंडो चाइना वॉर थी। अब ये जो बाउंड्री थी जो एग्जिस्टेंस पे वॉर के बाद में आई, जब वॉर खत्म हुई, लड़ाई खत्म हुई दोनों देशों के बीच में, तो एक बाउंड्री बनाई गई। इस बाउंड्री को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, LAC। ये एक मिलिट्री हेल्ड लाइन है। तो आपको पता चला कि LAC कब और कहाँ बनी। सो दिस इज होल स्क्रीन शॉट कि आप पूरा समझ पाएँ कि इस तरीके से ये पूरी लाइन LAC जो है वो बना है। हमारे वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में आप अलग अलग इस तरह की बाउंड्रीज देखेंगे। फिर चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया 21 नवंबर को, क्योंकि जिस एरिया को वो क्लेम कर रहे थे, जब 1962 वॉर में जिस भी एरिया को वो क्लेम कर रहे थे कि ये चाइनीज़ टेरिटरी है, जब वो वहाँ तक पहुँच गए तो उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया खुद ही 1 दिसंबर 1962। और चाइनीज़ जो फ्रंटियर गार्ड्स हैं उन्होंने कहा कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर पहले जा रहे हैं, रिट्रीट कर गए, खुद ही वो वापस चले गए। तो साइनो इंडियन जो वॉर है वो ख़त्म हुई। इंडो 1962 वॉर जो अगर आप देखेंगे बहुत लोगों की यहाँ पे भी जान गई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इशू है LAC का, ऑल्दो यहाँ पे ये लोग आप देखें कि गोलीबारी नहीं चलती है, हाथों से लड़ते हैं, तो भी कितने लोगों की गालवान में जान गई। तो यहाँ पे पीसफुली डिसाइड किया है कि इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी चाइना खुद तो वायलेट करता रहता है। अब इंडिया का US के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है तो चाइना को बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है, लेकिन जब वो खुद वायलेट करते हैं तो वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते। तो वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया और चाइना को डेफिनेटली एक नए बॉर्डर अग्रीमेंट की ज़रूरत है, जो इन बॉर्डर इश्यूज़ को पीसफुल मीन से हम सुलझा सकें। लेकिन इट इज़ डाउटफुल कि एक्चुअल में चाइना ये करना चाहता है या नहीं। और दूसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को और अलायंसेस ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, US के साथ टाइज बनाने पड़ेंगे, क्वाड नेशंस के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि साउथ एशियन रीजन में जो चाइना अपना डोमिनेशन शो कर रहा है उसको काउंटर कर सके। इनफैक्ट इंडो चाइना पैसिफिक, ये इंडो पैसिफिक रीजन में भी। और थर्डली, इंडिया को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अभी इतने अच्छे नहीं हैं, बट रिसेंट कुछ सॉफ्ट कल्चर पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें फिर से सुधर रही हैं। तो वी नीड एन अलायंस विद पाकिस्तान ऑल्सो, जो इंडिया को बेनिफिट करे, और एक राइवलरी जो इंडियन ओशन रीजन में बन रही है चाइना को काउंटर करने के लिए, हम वो बना पाए। नाउ सी, ये थर्ड पॉइंट जो इंडिया कैन ऑल्सो मेक एन अलायंस विद पाकिस्तान, दिस इज वेरी कंडीशनल बट इट कैन बी कंसीडर्ड। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या वे फॉरवर्ड बताते हैं कि LAC का इशू कैसे सुलझ सकता है, पीसफुल मीन से किस तरीके से हो सकता है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स को, रफ्तार और एक्सेलरेट बैच आर स्टार्टिंग। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। EMI अगर आप देखें 0% EMI पे आप कोर्स ले सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस है, डू एनरोल देयर एंड डू चेक आउट डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।